स्वागत है आपका भारत वॉइस में। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही होगी कि राजस्थान में कुछ ऐसा खेल हो जाए जिससे उसका जो एक मंसूबा है कि कम से कम राष्ट्रपति शासन ही लग जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बन पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे फेल हो गए हैं राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आलाकमान ने इस पूरे झंझट को इतनी आसानी से सुलझा लिया है कि इसके बारे में कई नेता अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ये तो मीडिया और भाजपा की तरफ से क्रिएट किया गया एक हंगामा था। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, जाहिर सी बात है, इस मामले में गलती की है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस मामले में एक बड़ा अपडेट यह है कि अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है पर्यवेक्षकों की तरफ से। जो ऑब्जर्वर गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अजय माकन हो, ये इनकी जो 9 पन्नों की रिपोर्ट है वो कांग्रेस आलाकमान को दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में अशोक गहलोत को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी गई है। यह भी कहा गया है कि अशोक गहलोत उस दिन जयपुर में नहीं थे जब यह पूरा मामला हुआ रविवार को। उस दिन वो जयपुर से बाहर थे, जहां वो थे वहां नेटवर्क के भी कुछ इश्यूज थे। तो इस वजह से यह बात अब साफ हो गई है कि अशोक गहलोत पूरी तरीके से, जो कहा जा रहा था कि डायरेक्ट अशोक गहलोत का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और उन्होंने पूरे विधायकों को एक तरह से भड़काया, अलग करने की कोशिश की। सचिन पायलट का खेमा अलग हो गया, अशोक गहलोत का खेमा अलग हो गया। इन सब मामलों में जो पर्यवेक्षक गए थे केंद्र की तरफ से, यानी सोनिया गांधी की तरफ से, और ये कहिए कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, उनके बुलाने के बावजूद भी विधायक यहां नहीं आकर उन्होंने अलग से अपनी मीटिंग बुला ली, और ये पूरा विवाद इतना बड़ा हो गया कि ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मुसीबत में फंस गई है। और राजस्थान में ऐसा लगने लगा कि हो सकता है इस गुटबाजी के कारण कुछ ऐसा खेल हो जाए, या फिर भाजपा कुछ ऐसा खेल कर दे कि वहां पर बड़ी संख्या में विधायकों की बगावत शुरू हो जाए और उसके बाद एक नया सिनेरियो बन जाए, नए हालात उभर कर राजस्थान में सामने आ जाए। और इन सब मामलों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताई जा रही थी कि अशोक गहलोत की है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और इस वजह से वो अपने किसी विश्वसनीय को बनाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री, और इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो अगर अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है तो शांतिलाल धारीवाल हो, महेश जोशी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, आखिर इन लोगों का क्या होगा? मीडिया में भी मुखर होकर ये लोग बोलते रहे हैं, और इस पूरे मामले में जिस तरह से उनकी बाइट्स आई, इंटरव्यूज आए, और जिस तरह से तमाम तरह की खबरें आई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा पार्टी आलाकमान की तरफ से। कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। तो राजस्थान का पूरा जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये इतना बड़ा मामला था ही नहीं जितना इसको बड़ा बनाया गया है। तो क्या किसी रणनीति के तहत राजस्थान की जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया, और मीडिया ने इस पूरे मामले को इतना बड़ा क्रिएट कर दिया कि 2-4 विधायकों को साथ लेकर के एक बड़ा बनाया गया इस पूरे मामले को, और राष्ट्रव्यापी ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी तो अब राजस्थान में टूट रही है, उसकी सरकार भी वहां पर जा रही है। जबकि इस तरह के आंतरिक मामले पार्टी के अंदर होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी कई बार इस तरह की बातें होती है। ये अलग बात है कि भाजपा के नेताओं के अंदर इस तरह की हिम्मत ही नहीं है कि वो पार्टी आलाकमान की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ कोई ऐसी बात कर सके। अगर भाजपा की तरफ से किसी राज्य में केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे तो वो किसी को पता भी नहीं चलता है, अचानक से मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। उत्तराखंड में हमने देखा 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, खुद गुजरात में देखा हमने मुख्यमंत्री बदल दिए गए। पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके से केंद्र की तरफ से कौन जा रहे हैं और कैसे मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका अलग है। वहां पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी यही हालत है, और संगठन में भी एक तरह के यही हालात है कि जो फैसला ऊपर से कर दिया गया उस फैसले को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही है। अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगाते हैं, लेकिन उसी परिवारवाद के लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के अंदर अगर
शामिल करा रही है तो वो परिवारवाद उनके लिए नहीं है। और इस तरह के हालात, चाहे वो जेपी नड्डा के एक्सटेंशन का मामला हो या फिर और भी बहुत सारे मामलों में, भारतीय जनता पार्टी में साफ दिखता है कि जो वो कहती है वो करती नहीं है। उसके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की हो, एक छोटा सा भी मामला सामने आता है तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है। इस समय हालात ही ऐसे हैं। वैसे अब जो हालात बन रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश भर में कांग्रेस पार्टी के प्रति ऐसे हालात बना दिए हैं कि अब कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रही है। राहुल गांधी की यात्रा 20 दिन चल चुकी है, लगभग 450 किलोमीटर के करीब ये सफर तय हो चुका है कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश है, हौसला है और कांग्रेस पार्टी एक एक्टिव नजर आ रही है। उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जैसा पिछले 2-4 महीनों पहले या पिछले 7-8 सालों में उसकी हालत हुई थी। तो इस तरीके से कांग्रेस एक नए अंदाज में है और कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बड़ा से बड़ा विवाद शुरू होता है तो उसको हल करने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है कि तैयार बैठे हैं। अब इंतजार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रही है और अशोक गहलोत आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा।